हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सीजी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक भर्ती परीक्षा 2025 से संबंधित व्यापम के नए पैटर्न पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। आपके एग्ज़ाम को अंतिम 3 दिन बचे हुए हैं, तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए देरी न करते हुए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई क्या है? मस्तिष्क, न्यूरॉन्स, रीढ़ की हड्डी या नसें? तो तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? तो न्यूरॉन होगी तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे शरीर में अनैच्छिक कार्यों को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? पश्च मस्तिष्क में मेड्यूला द्वारा, अग्र मस्तिष्क में मेड्यूला द्वारा, रीढ़ की हड्डी में मेड्यूला द्वारा या मध्य मस्तिष्क में मेड्यूला द्वारा? तो हमारे शरीर में अनैच्छिक कार्यों को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है जी? पश्च मस्तिष्क में मेड्यूला द्वारा। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्ट्रोक के बाद इनमें से कौन सी दीर्घकालिक समस्या हो सकती है? शरीर के एक तरफ, पक्षाघात या कमजोरी, सोच या स्मृति के साथ समस्याएं, भाषा के साथ समस्याएं या उपयुक्त सभी? स्ट्रोक के बाद इनमें से कौन सी दीर्घकालिक समस्या हो सकती है बताइए। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्ट्रोक को रोकने के लिए किस प्रकार की दवा दी जाती है? थक्के बनने से रोकने के लिए दवा, रक्त पतला करने वाली दवा, और इसको बी कर 2 कर लीजिएगा, 1 और 2 दोनों थक्का ख़त्म करने की दवा। तो स्ट्रोक को रोकने के लिए किस प्रकार की दवा दी जाती है? तो 1 और 2 दोनों ही दवा दी जाती है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हालांकि मिर्गी वाले रोगों के लिए व्यायाम अच्छा होता है, लेकिन कुछ खेल खतरनाक हो सकते हैं। इनमें से कौन सा खेल उस क्षेत्र में आता है? पहाड़ों पर चढ़ना, तैराकी, फुटबॉल या उपयुक्त सभी? बताइए क्या हो जाएगा। मिर्गी वाले लोगों के लिए क्या है? व्यायाम अच्छा है, लेकिन कुछ खेल क्या हो सकते हैं? खतरनाक। इनमें से कौन सा खेल है जो उस खेल में आता है बताइए। कौन सा खेल होगा? पहाड़ों पर चढ़ना। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दौरे का कारण हो सकता है मस्तिष्क की चोट, संक्रमण, खराब जीना या ये सभी? दौरे का कारण हो सकता है, क्या हो सकता है जी? ये सभी जो है दौरे का कारण हो सकता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन जीवन शैली कारकों में से कौन सा कारक युवा व वयस्कों में स्ट्रोक का सबसे अधिक जोखिम बढ़ने में भूमिका निभाता है? अधिक वजन, थोड़ा या कोई व्यायाम नहीं, उच्च रक्तचाप या धूम्रपान? बताइए इन जीवन शैली कारकों में कौन सा कारक युवा व वयस्कों में स्ट्रोक का सबसे अधिक जोखिम बढ़ाने में क्या करता है? भूमिका निभाता है? तो बताइए जो धूम्रपान है वो युवाओं और वयस्कों में स्ट्रोक का सबसे अधिक जोखिम बढ़ाने में जो है भूमिका निभाता है। ठीक है, कौन? धूम्रपान। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मिर्गी इन सब में किस आयु वर्ग में शुरू होने की संभावना होती है? बचपन, किशोरावस्था, 60 से अधिक आयु या इनमें से कोई नहीं? मिर्गी इन सब में किस आयु वर्ग
में शुरू होने की संभावना होती है भाई? बताइए। तो किशोर अवस्था में जो है मिर्गी शुरू होने की संभावना हो सकती है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, न्यूरॉन क्या होता है? ऊर्जा की आधारभूत इकाई, रेडियोधर्मिता के दौरान निर्मुक्त कण, न्यूट्रॉन के प्रतिकण या तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई। न्यूरॉन क्या होता है जी? तो ये होता है तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट, मस्तिष्क जिम्मेदार होता है भाई सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए, शरीर के संतुलन के लिए या उपयुक्त तीनों के लिए। मस्तिष्क जिम्मेदार होता है, किसके लिए जिम्मेदार होता है जी? तो आपका उपयुक्त तीनों के लिए जो है मस्तिष्क जिम्मेदार होता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सोचने के लिए, हृदय गति के लिए, शरीर के संतुलन के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है? बताइए। अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, मेड्यूला या पोन्स। मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग होगा जी जो निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है? बताइए कौन होगा? मेड्यूला होगा। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में वे नियंत्रण केंद्र कहाँ हैं जो भूख, पानी संतुलन तथा शरीर के तापमान को विनियमित करते हैं? बताइए। अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क गोलार्ध में, हाइपोथैलेमस में या मेड्यूला में। मानव शरीर में वे नियंत्रण केंद्र कहाँ हैं जो भूख, पानी संतुलन तथा शरीर के तापमान को क्या करते हैं? विनियमित करते हैं। कहाँ पे है वो केंद्र बताइए जी? तो वो है आपका हाइपोथैलेमस में। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर होती है? गर्दन, मस्तिष्क के आधार में, हृदय के आधार में या उदर में। पीयूष ग्रंथि शरीर के कौन से स्थान में होती है जी? मस्तिष्क के आधार में होती है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क की कौन सी पाली श्रवण से संबंधित है? बताइए। मानव मस्तिष्क की कौन सी पाली श्रवण से संबंधित है? शंख जो आपकी पाली है ये श्रवण से संबंधित है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव की आहार नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? 12, 18, 24 या 30। मानव की आहार नली लगभग कितने फीट की होती है जी? कितने फीट की? 30 फीट की। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग कहाँ संपन्न होता है? बड़ी आंत, आमाशय, छोटी आंत या मुंह में। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग कहाँ संभव होता है जी? तो ये होता है आपका छोटी आंत में। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 4, 12, 20 या 28। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो बताइए भाई। 20। ठीक है, मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत जो हैं 2 बार विकसित होते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है?
मलाशय, आमाशय, मुख या पाकवशाय। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है जी? तो ये होती है आपके मुख में। कहाँ? मुख में जो है मनुष्य की पाचन क्रिया प्रारंभ होती है। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? 16, 18, 22 या 32? मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है जी? 32 फीट लंबी। कितने फीट? 32 फीट जो लंबी है मानव की पाचन नली लगभग होती है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य हैं। कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट या कैल्शियम बोरेट? अस्थियों और दांत में मौजूद रासायनिक द्रव्य कौन से हैं भाई? कैल्शियम फास्फेट। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दांत के एनेमल का कार्बुरण किस कारण से होता है? पानी में उच्च मात्रा में क्लोरीन के कारण, पानी में उच्च मात्रा में नाइट्रेट के कारण, पानी में उच्च मात्रा में फ्लोराइड के कारण या पानी में उच्च मात्रा में कैल्शियम के कारण? बताइए क्या हो जाएगा? दांत के एनेमल का कार्बुरण किस कारण होता है? किस कारण होगा जी? पानी में उच्च मात्रा में फ्लोराइड के कारण। ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। मनुष्य के जीवन काल में, अच्छा ये वाला क्वेश्चन तो देख चुके हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट या खनिज? दांतों में क्या होता है जी? निम्नलिखित रूप से क्या होगा? कैल्शियम। ठीक है। दांतों में क्या होता है? कैल्शियम होता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन? बताइए किस तत्व का संबंध जो है दांतों की विकृति के साथ है? फ्लोरीन का जो संबंध है दांतों की विकृति के साथ है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट। दांत के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है? ब्रोमाइड, फ्लोराइड, आयोडीन या क्लोराइड? दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है जी? फ्लोराइड होता है। क्या होता है? फ्लोराइड होता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य की जीभ के किस क्षेत्र तक कड़वाहट की संवेदना सीमित रहती है? अगला भाग, किनारों पर, मध्य भाग या पिछला भाग? मनुष्य की जीभ के किस क्षेत्र तक कड़वाहट की संवेदना सीमित रहती है? बताइए। पिछला भाग। ठीक है। पिछला भाग तक जो है मनुष्य के जीभ की कड़वाहट की संवेदना सीमित रहती है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीहा के किस भाग में होती है? अगले, पिछले, पार्श्व या मध्य? खट्टे के स्वाद के लिए कोशिका जीहा के किस भाग में होती है जी? ये होती है पार्श्व भाग में। ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लार किसके पाचन में मदद करती है? वसा, स्टार्च, प्रोटीन या विटामिन? लार किसके पाचन में मदद करती है जी? स्टार्च के पाचन में मदद करती है।
आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? रेनिन, टाइलिन, टेनिन या रेजिन? लार में जी कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा लार का लाभ नहीं है? यह निगलने में मदद करती है, यह शरीर में आरबीसी की वृद्धि करती है, यह मुख तथा दांतों को साफ रखती है, यह होठों तथा जीहा की गति को अनुकूल बनाकर बोलने में मदद करती है। लार कौन सा जो है लार का लाभ नहीं है, आपको बताना है। तो यह आरबीसी की वृद्धि नहीं करती है, जो है आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डाइटेज एंजाइम का स्रोत है? लार ग्रंथि, आमाशय, यकृत या अग्नाशय? डाइटेज एंजाइम का स्रोत है, बताइए कौन है भाई? लार ग्रंथि। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आमाशय में कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पचाने में मदद करता है? प्रोटीन को पचाने में मदद करता है, बताइए कौन करता है? पेप्सिन करता है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आमाशय ग्रंथियों की पेप्सिन स्त्रावी कोशिका हैं? अम्ल कोशिका, भित्ति कोशिका, मुख कोशिका या कलश कोशिका? आमाशय ग्रंथियों की पेप्सिन स्त्रावी कोशिका हैं, कौन है भाई? मुख कोशिकाएं। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस पाचन अंग में अम्ल होता है? आमाशय, छोटी आंत, एपेडिक्स या क्लोन? किस पाचन अंग में अम्ल होता है जी? आमाशय में। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल आमाशय रस में रहता है? हाइड्रोक्लोरिक, नाइट्रिक, सल्फ्यूरिक या एस्कर्बिक? कौन सा अम्ल है जो आमाशय रस में रहता है? कौन सा अम्ल होगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा, जो कि आमाशय रस में रहता है। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। मवेशी घास निगलने के उपरांत में उसे किसमें संग्रहित करते हैं? प्रथम आमाशय, भोजन नलिका, छोटी आंत या लार ग्रंथि? मवेशी घास निगलने के उपरांत उसे किसमें संग्रहित करते हैं जी? प्रथम आमाशय में। किसमें संग्रहित करते हैं? प्रथम आमाशय में। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अम्लीय श्रवण किसकी विशेषता है? मुखगुहिका, जठर, क्षुद्रता, बृहद्दता? अम्लीय श्रवण किसकी विशेषता है, बताइए? जठर की। किसकी? अम्लीय श्रवण जो है जठर की विशिष्टता है। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? वसा, ग्लूकोज, एमिनो अम्ल या मल्टोज? पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं जी? तो आपके एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के कारण होती है? लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या एल्केलाइड?
एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के कारण होती है जी? प्रोटीन के संश्लेषण के कारण। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश है? क्षारीय, अम्लीय, उदासीन या बेसिक? मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश क्या होगी जी? अम्लीय होगी। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा प्रक्रियण एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, इरेप्सिन या एंटोकाइनेजेन? कौन सा प्रक्रियण है जो एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है? पेप्सिन जो है एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, गैस्ट्रिन या टाइलिन? एक पाचक एंजाइम नहीं है मानव तंत्र में। बताइए कौन नहीं है भाई पाचक एंजाइम? गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन जो है मानव तंत्र में एक पाचन एंजाइम नहीं है। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट। दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम? रेनिन, पेप्सिन, रेजिन या सिट्रेट? दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन सा होगा? रेनिन। कौन होगा? रेनिन होगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन है जी? दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम अभी हम पढ़े हैं ना, रेनिन। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट। दूध में कौन सा प्रोटीन शर्करा युग्म होता है? बताइए कौन सा प्रोटीन होगा जी? केसिन और लैक्टोज, ठीक है, जो शर्करा युग्म होता है। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट। दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? बताइए दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा होगा? केसिन होगा। कौन होगा जी? केसिन, जो दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? एपो एंजाइम। क्या कहते हैं जी? एंजाइम के प्रोटीन वाले भाग को एपो एंजाइम। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है? कौन नहीं है जी पाचक एंजाइम? इंसुलिन, ठीक है। इंसुलिन जो है यह पाचक एंजाइम नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नांकित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? हवा, पानी, एंजाइम या खनिज? पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है जी? एंजाइम की। किसकी? एंजाइम की। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है क्योंकि उसमें होते हैं आवश्यक एमिनो अम्ल, अनावश्यक एमिनो अम्ल, सभी आवश्यक वसीय अम्ल या कोई एमिनो अम्ल नहीं। मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है क्योंकि उसमें होते हैं, क्या होते हैं जी? आवश्यक एमिनो अम्ल। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा।